जादुई विशाल चूल्हा। एक गांव में हेमंत नाम का किसान अपनी पत्नी शालू और बेटी रीमा के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती किसान था। रोज सुबह वो अपने खेत में मेहनत करके काम करता था। वो खेत में काम करता था और घर का सारा काम उसकी पत्नी शालू संभालती थी। वो चूल्हे पर खाना बनाती और रोज सुबह रीमा का टिफिन पैक करके उसे स्कूल भेजती। हेमंत के खेत में जो चावल होते थे वो उन्हें बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। हेमंत हर वक्त देखता था जब उसकी पत्नी शालू चूल्हे पर खाना बनाती थी तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो बहुत खांसती थी, उसे धुआं लगता था आंखों में। एक दिन सुबह हेमंत की पत्नी शालू बहुत बीमार हो गई। तब हेमंत अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ हेमंत डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर साहब, शालू को खाना बनाते समय बहुत खांसी आती है। मैं कुछ टेस्ट लिख कर देता हूँ, तुम करवा लो। कल मुझे उसकी रिपोर्ट लेकर देना। अगले दिन हेमंत सारी रिपोर्ट लेकर अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट को देखकर कहते हैं, हेमंत, तुम्हारी पत्नी शालू को गले में इन्फेक्शन हो गया है। इसे चूल्हे पर खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ, 2 महीने का इलाज चलेगा। ध्यान रहे चूल्हे पर खाना ना बनाए। हेमंत और शालू डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। वो दोनों जब डॉक्टर के पास से अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी रीमा अपनी माता पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, क्या अब तुम ठीक हो गई? पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। खाना तो मुझे ही बनाना है, पर तुम चिंता मत करो, मैं स्टॉक लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें लकड़ी नहीं जलानी पड़ेगी। आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे स्टॉव खरीदने के? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूँगा। हेमंत अपने खेत में काम कर रहा था और वो सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं स्टॉव ले सकूं। तभी उसके खेत में जो चावल उगते थे उन चावलों को लेकर हेमंत शहर में बेचने चला गया और उसे बेचकर जो पैसे मिले उसे एक बड़ा सा गैस चूल्हा खरीद लिया और उस गैस चूल्हे को घर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। अरे वाह, ये गैस चूल्हा दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब जल्दी से तुम इस गैस चूल्हा पर कुछ बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। शालू ने सोचा, अगर आज मेरे पास दूध होता तो मैं सबसे पहले इस गैस चूल्हे पर खीर बनाती। वो दाल चावल कुकर में चढ़ाकर चली जाती है और जब वो वापस आती है तो दाल को चेक करने के लिए कुकर चेक करती है। गैस पर रखा कुकर तो जैसे मानो गायब ही हो गया हो और उसकी जगह पर चमचमाती पतीले में खीर रखी हो। ये देखकर शालू परेशान हो गई। वो हकलाती हुई खुद से बोलती है, हाँ, ये क्या? ये खीर कहाँ से आ गई? मैं तो कुकर में दाल चढ़ा कर गई थी, पर यहाँ पर ये खीर कैसे आ गई? फिर शालू ये सारी बात अपने पति हेमंत को बताती है। पहले तो हेमंत भी हैरान हो जाता है, फिर बोलता है, अरे छोड़ो, किधर से भी आई हो, इधर लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है, मिलकर खाते हैं। अगले दिन सुबह शालू बोलती है, अजी, आप नहा कर आ जाओ, मैं जब तक नाश्ता बना देती हूँ। जब शालू नाश्ता बनाने रसोई में जाती है तो देखती है कि गैस चूल्हे पर 3 बर्तन में नाश्ता तैयार था। शालू ये सब देखकर हैरान रह जाती है और वो फिर हेमंत को बुलाती है। सुनिए जरा, इधर आइए, देखिए, मुझे तो लगता है ये कोई आम गैस नहीं है बल्कि कोई जादुई गैस है। ऐसे कैसे हो सकता है? अजी, जो भी मैं इस गैस पर बनाने की सोचती हूँ वो खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा, तो ठीक है, अब तुम नाश्ते के साथ चाय के बारे में सोचो। हेमंत के इतना कहते ही शालू चाय के बारे में सोचती है और गैस पर चाय बनकर तैयार हो जाती है। अरे, ये तो सच में कोई जादुई गैस है। इतने में कहीं से एक आवाज आती है। शालू और हेमंत इधर उधर देखते हैं तो देखते हैं कि वो गैस बोल रही होती है, मैं एक रानी हूँ और मेरे पास एक मैजिकल शक्ति है। अब से तुम्हें जो भी खाने के लिए चाहिए वो तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ मेरे सामने खड़े होकर सोचना पड़ेगा और आपके सामने खुद ब खुद वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये सुनकर शालू और हेमंत बहुत खुश हो जाते हैं।
शालू अपनी बेटी से कहती है, बेटी अब से तुम्हें जो कुछ भी खाने के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। रीमा बहुत खुश हो जाती है। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरने लगती है और इतनी बड़ी खुशी के बाद हर साल हेमंत और शालू गांव के गरीब लोगों को घर बुलाकर पेट भर के भोजन कराते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई चीज है और दूसरों को उसकी जरूरत है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।